आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा 10 के त्रिकोणमिति का भाग आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग जहां पर पिछला भाग समाप्त हुआ था वहीं से बात अपनी बढ़ाएंगे। यह वीडियो कक्षा 10 के त्रिकोणमिति भाग के संदर्भ में है। चलिए, कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि tan का परिवर्तन cot में, cot का परिवर्तन tan में किया जाता है, sin का cos में, cos का sin में, sec का cosec में, cosec का sec में किया जाता है। असल में बात चल रही थी कि जैसे आपके टेबल में आपको जो टेबल लिखाई गई थी उस टेबल में 0, 30, 45, 60, 90 के मान थे, लेकिन 120 अंश का मान इस टेबल में नहीं था, 240 अंश का मान नहीं था, 720 अंश का मान नहीं था, 1125 अंश का मान इस टेबल में तो नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता। तो उसके लिए एक नियम बताया गया था जिसके बारे में वीडियो चल रहे हैं। टाइप 1 में डायरेक्ट इसका मान पूछता था, कहता था tan 120 का मान क्या होगा, cos 240 का मान क्या होगा, sec 720 का मान क्या होगा, sin 1125 का मान क्या होगा। ये प्रश्न आते थे किसमें? टाइप फर्स्ट में। कैसे करते हैं उस पर चर्चा हो चुकी पिछले वीडियो में। उसी में टाइप सेकंड ऐसा था और उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। टाइप सेकंड में क्या था, क्या लिखा है? त्रिकोणमितीय अनुपातों के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे में, साइन को किस में बदल दें? एक रूल होता है कि साइन बदल जाता है कॉस में। कब? जब 90 प्लस या माइनस हो अथवा 270 प्लस या माइनस हो। तो साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, tan बदलता है cot में और cot बदलता है tan में, sec बदलता है cosec में और cosec बदलता है sec में। तो कब बदलता है, कैसे बदलता है, उसी पर आधारित आपको पिछला वीडियो हमने आपको बनाकर दिया था और उसी में हमने कुछ सवालें दिया था जिनको हमने यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है। तो उन सवालों पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आपने वही सही किया है कि नहीं। तो देखिए, ये क्या है सवाल, साइन 55 बटे क्या लिखा हुआ है, cos 35 अंश लिखा है कि नहीं? साइन 55 बटे cos 35 कैसे जानेंगे? टाइप 2 में आएगा। एक बार फिर से चर्चा कर ले रहा हूं, कैसे जानेंगे कि टाइप 2 का प्रश्न है। तो मैंने कहा था क्या, दो चीज देखिए, योग क्या होना चाहिए, 90 अंश, और दूसरी चीज देखना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात परस्पर बदले जा सकते हैं अथवा नहीं, है ना? दो चीजें, तब जान जाइएगा टाइप सेकंड में है। तो ये कोण 55 है और ये कोण कितना है, 35। दोनों को जोड़िए, 50, 30, 80, 5, 5, 10, 80, 10 कितना हो गया, 90। तो योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, है 90। इसका मतलब टाइप सेकंड का यह प्रश्न हो सकता है। अच्छा देखिए, साइन का परिवर्तन किस में होता है? साइन का परिवर्तन कॉस में होता है और कॉस का परिवर्तन साइन में। तो साइन और कॉस आए हैं, इसका मतलब दूसरी शर्त का भी पालन हो रहा है। टाइप सेकंड का यह प्रश्न है। इनको भी देख लीजिए, 50, 30, 80, 9, 1, 10, 90, 50, 30, 80, 8, 2, 10, है ना, 80, 10, 90, 40, 40, 80, 7, 3, 10, 80, 10, 90। इस प्रश्न में भी देखिए, 60, 20, 80, 9, 1, 10, 80, 10, 90, 50, 30, 80, 9, 1, 10, 80, 10, 90। और पहली शर्त सब में है, सब में कोणों का योग 90 है। साइन का परिवर्तन कॉस में होता है, कॉस का परिवर्तन साइन में, tan cot में बदलता है, sec cosec में बदलता है, cos साइन में और sin cos में बदलता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? तो हर प्रश्न जो भी आपको दिए गए थे सब टाइप सेकंड के स्वरूप को धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि योग 90 है हर जगह और
जो त्रिकोणमिति अनुपात आए हुए हैं, योग 90 है एक शर्त, और जो त्रिकोणमिति अनुपात आए हुए हैं वो एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं, इसलिए टाइप सेकंड का है। तो कैसे करना, रूल क्या है, हल करने का तरीका क्या है? तो मैंने कहा था कि आप जहां भी प्रश्न मिले उन दो लोगों में से कौन से दो लोग जिनकी वजह से योग 90 हो रहा है, उन दो लोगों को पकड़ लीजिए। तो मैंने पकड़ा, एक यह है एक यह है, तो कहा दो लोगों में से एक को पकड़ना है और एक में ही कुछ बदलाव करने हैं। क्या बदलाव करने हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप देखिए 55 और 35 मिलके कितना हो गए, 90। तो मैं 55 की जगह क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 35। तो साइन 55 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 35, और नीचे कुछ नहीं करना, एक ही जगह बदलाव करना, एक ही जगह। चलिए आगे देखता हूं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कई बार आ चुका है ना, क्या कि ये 90 माइनस है और ये 90 प्लस। तो 90 माइनस होने की वजह से पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव है ना, तो 90 माइनस होने की वजह से पहले चतुर्थांश में और पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। ठीक है, 90 होने की वजह से परिवर्तन होगा, साइन का परिवर्तन किस में, कॉस में। क्या जोड़ा या घटाया जा रहा है, 35 घटाया गया, तो कॉस 35 ऊपर भी नीचे कुछ नहीं किए, लेकिन ऊपर वैसा ही बन गया, और फाइनल रिजल्ट में आ गया हमारा उत्तर 1। ठीक है कि नहीं, बोलिए भाई, है ना। और ऐसे प्रश्नों में जो दूसरा तीसरा लिखा हुआ है, हमने कहा था जब आप हल करिएगा तो आप एक साइड लेके चलिएगा, एक साइड लेके चलेंगे। जैसे मैं लेके चल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो जो भी लिखा है tan 38 बटे cot 52 sec 47 बटे cosec 43 एक साइड लेके चलेंगे, ठीक है ना। 51 और 39 जोड़ेंगे तो भी कितना, 90। 50 30 80 और 9 1 10, 90 हो रहा है। तो 51 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 39, तो लिख सकते हैं cos 90 माइनस 39 बटे में एक ही जगह परिवर्तन करना है, बटे में जो था वो रहेगा, एक जगह परिवर्तन। ऐसे ही इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 52, नीचे कुछ नहीं, जो था वही रहेगा, इसको लिखेंगे sec 90 माइनस 43, और नीचे जो था वो चलेगा ही। ठीक है, 90 माइनस हर जगह है, 90 माइनस पहले ही चतुर्थांश में रहता है, सबको चिन्ह प्लस का, सबको चिन्ह किसका, प्लस का। 90 हर जगह है, इसलिए सब लोग बदलेंगे। कॉस किस में बदलेगा, साइन में, 39 था तो 39 रहेगा। टैन किस में बदलेगा, अच्छा इसको लिख लेते हैं, टैन किस में बदलेगा, कॉट में, है ना। सेक किस में बदलेगा, सेक बदलेगा कॉसेक में। देखिए हर जगह जो अंश में है वही हर में, हर बार कटेगा एक आएगा, तो तीनों जगह एक 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 बराबर 3 बराबर राइट हैंड साइड, और लिख दिया हमने इति सिद्धम, है कि नहीं। ऐसा ही किया है, एक बार में एक साइड लेके चलेंगे, ये ध्यान रहे। ठीक है, चलिए इन दोनों सवालों को मैं हटा देता हूं, उस सवाल को भी कर लेते हैं। और मैंने कहा था कि 2 सवालें छूटी हुई हैं इसमें, तो उसको भी करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग क्या करें, फटाफट देखिएगा। हल करते समय एक साइड लेंगे। अभी मान लीजिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 69 और 21 मिलके है 90, तो 21 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 69, तो यहां लिख सकते हैं 90 माइनस 69, और नीचे जो था वो रहेगा साइन, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 31, है ना, और जो नीचे रहेगा रहेगा।
परिवर्तन एक जगह करना है। तो 90 माइनस है इसलिए प्लस, चिन्ह का कोई लफड़ा नहीं, 90 होने की वजह से बदलाव होगा। कॉस का बदलाव साइन में होता है, कॉस का बदलाव किस में हुआ, कॉस का बदलाव साइन में। तो 90 माइनस है इसलिए पहले चतुर्थांश में प्लस का चिन्ह रहता है, कहीं चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस कभी चिन्ह नहीं बदलता, माइनस चिन्ह बदल देता है। 90 है इसलिए कॉस का परिवर्तन साइन में और साइन का परिवर्तन कॉस में। जो कोण घटाया जा रहा है वही आ जाता है। फिर से देखें आप, अंश हर में दोनों जगह वही चीज है, यहाँ भी एक वहां भी एक, मिलकर हो गया 2, और राइट हैंड साइड में हमको यही लाना था, और इस प्रकार से यह सवाल भी हमने हल कर लिया। ठीक है, ये तो हुई चर्चा पिछले सवालों पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में एक मैं क्वेश्चन देख रहा था, वो था कि सिद्ध कीजिए कि साइन 42 माइनस कॉस 48 बराबर 0। ऐसा प्रश्न है ना। यहां गुणा या भाग में नहीं है। हाँ, एक चीज देखिए, 42 और 48 जोड़ेंगे, 40 40 80 और 2 8 10 80 10 90, तो योग 90 है। साइन का परिवर्तन कॉस में होता है, कॉस का परिवर्तन साइन में। इसका मतलब यह टाइप 2 में तो आएगा। तो फिर हम हल कैसे करें? हम एक साइड ले लेते हैं, क्या लिए, साइन 42 माइनस कॉस 48, यही है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं कह रहा हूं 42 और 48 जोड़ने पे कितना है, 90। तो मैं 42 को लिख सकता हूं 90 माइनस 48। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? 42 को लिख सकते हैं 90 प्लस इधर आया तो माइनस 48। तो ठीक है, अच्छी ही बात है। 42 की जगह लिख दिए 90 माइनस 48। एक जगह परिवर्तन कर रहे हैं, एक जगह, दूसरे जगह कोई परिवर्तन नहीं। ये रूल तब भी था, अब भी है। कौन से चतुर्थांश में? 90 से कम है इसलिए पहले चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह, प्लस का चिन्ह है ना। परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? 90 है इसलिए परिवर्तन होगा। किसका परिवर्तन किस में होगा? साइन बदलेगा। क्यों? क्योंकि 90 है इसलिए बदलेगा। किस में बदलेगा? कॉस में। क्या घटाया गया? 48 घटाया गया, इसलिए 48 अंश। कॉस 48 में से कॉस 48 चला गया 0, और यही राइट हैंड साइड में लिखा है, और इसलिए हमारी बात एक बार फिर से सिद्ध हो गई है ना। इस टाइप की सवाल मैंने आपको कल करवाया नहीं था, ठीक है ना, आज करा दिया। तो टाइप 2 में और भी एक टाइप है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, क्या सिद्ध कीजिए कि tan 5 अंश, tan 25 अंश, tan 30 अंश, tan 65, tan 85 अंश बराबर 1/3। ये प्रश्न अपने सिद्ध करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखें। अच्छा ये बताइए, ये क्या लिखा है? tan 5 और ये क्या है? 85। योग 90 हो रहा है कि नहीं? 5 का एक साथी खोजिए जो इस कोण को 90 कर सके। तो 5 का साथी 85 है, जोड़ने पे 90 हो गया। 65 और 25 को देखें तो 60, 20 80, 5 5 10 90। तो हम जब इस सवाल को हल करेंगे, यहाँ टाइप 2 की भले शर्त ना पूरी हो, लेकिन एक शर्त तो दिखाई देती है कि कोण का योग 90 होना चाहिए। तो कौन कौन से लेंगे? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लिखिए। तो जो भी सवाल दिया है लेफ्ट हैंड साइड के रूप में, वह हमने लिख लेना है। लिख लिया। अच्छा, अब क्या करें? 5 का साथी खोजिए। 5 का साथी कौन है?
5 का साथी तो 85 है। क्यों है? क्योंकि यही दोनों लोग हैं जिनके कोणों का योग 90 है। अच्छा ठीक, 25 का दोस्त खोजिए। 25 का दोस्त यहाँ 65 है, और जो किसी का दोस्त नहीं, जिसका कोई दोस्त नहीं, वो tan 30 है, वो अलग ही रहेगा। अच्छा, कहा जब 90 हो जाए योग तो एक को पकड़िए और बदल दीजिए। चलिए, समय आ गया। 5 को क्या लिख सकते हैं? 90 में से अगर 85 घटा दें, 90 में से 85 घटाएंगे क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 को बदला है, दूसरे हिस्से को बदलने की जरूरत नहीं है। तो 1 को बदला, 5 कैसे आ रहा है? 90 में से 85 घटा के। इसी प्रकार से आप देखेंगे 25 को हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 65, है ना, और जो छूटा था वो छूटा ही रहेगा। tan 30 पहले भी अलग था, अब भी अलग है। चलिए, बराबर, चलिए ये ब्रैकेट है 90 माइनस किस चतुर्थांश में? 90 माइनस जो रहता है 90 से कम वाला कोण किस चतुर्थांश में रहता है? पहले वाले में, ठीक है ना। पहले वाले में है, दो चीजें देखते हैं, चिन्ह परिवर्तन। तो पहले चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में सबको पॉजिटिव का चिन्ह, इसलिए चिन्ह की कोई समस्या नहीं है। परिवर्तन कब होता है? 90 270 होने पर। 90 है इसलिए यहां भी परिवर्तन होगा, यहां भी परिवर्तन होगा। tan का परिवर्तन किस में होता है? cot में। tan बदल के किस में हो गया? cot में। क्या जोड़ा या घटाया जा रहा है? 85 जोड़ा या घटाया जा रहा है, तो cot 85 tan 85। ऐसे ही यहाँ 90 है इसलिए tan बदल गया cot में। कौन कोण जोड़ा या घटाया जा रहा है? 65 घटाया जा रहा है। हमने लिखा tan 30, तब भी था, अब भी बना हुआ है। एक समय था मैंने लिखवाया था आपको व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध लिखाते समय मैंने कहा था साइन का उल्टा जो कॉसेक होता है वह साइन का उल्टा होता है, जो सेक होता है वह कॉस का उल्टा होता है, जो कॉट होता है वह tan का उल्टा होता है। कॉट जो है वह tan का उल्टा है। मतलब क्या? अगर यह कॉट है, कॉट में कोई चीज लिखी हो तो वह चीज, वही चीज tan में लिखी जा सकती है, बस बटे में। तो कॉट में 85 है, यह tan का उल्टा था, है ना। कॉट में 65 है, जब बटे में tan इतना रहा होगा तो वही कॉट 65 बना होगा। tan 30 पहले भी था, अब भी है। tan 85 से tan 85 खत्म, tan 65 से tan 65 एक, इसकी वजह से, इसकी भी वजह से tan 30 का मान जो लोग जानते हैं 1/3 होता है, और यही हमको प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में यही लाना था, और इस प्रकार से हमारी यह भी बात सत्य हो गई, सिद्ध हो गई। इति सिद्धम, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो जिन लोगों की वजह से, जिन कोणों की वजह से योग 90 होता हो उनको एक साथ रखना, फिर उनको एक साथ रखने के बाद एक में परिवर्तन करना, है ना। कैसे परिवर्तन होगा? जैसे 5 और 85 मिलके हुए 90, तो 5 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 85, ठीक है ना। तो जहां 5 था वहां 90 माइनस 85, 90 होने की वजह से tan बदल गया cot में। cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है। तो जो cot में लिखा है वही चीज tan में हो सकता है, बस उल्टा करना पड़ेगा, है ना। तो जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है। तो हमने cot की जगह tan लाया, लेकिन बटे में आएगा, आया, कट गया। ऐसे ही यहाँ हुआ tan 30 का मान 1/3, 1 एकम 1, और 1 से गुणा करने से वह संख्या मान में वही रहती है। जैसे 1 में 6 का गुणा करें तो 6 ही रहेगा। तो 1 का गुणा प्रभाव नहीं डालता, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। चलिए हटा दें।
टाइप 2 में एक सवाल होमवर्क के लिए आपको दे देता हूं, ठीक है ना। इसी मॉडल की है, क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि tan 35 tan 40 अंश tan 45 अंश tan 50 अंश tan 55 अंश बराबर 1। ये आपको सवाल है, ठीक है ना। ऐसा प्रूफ करना है, समझ गए, कर लेंगे, ठीक है। प्रयास करिएगा, मेरा ख्याल है आप लोग कर ले जाएंगे।